वसीम अल हाशमी, गदागरी एक मकरूह धंधा और मुआशरे का वबाल बनाम सरकार। नाज़रीन, किसी से कुछ मांगना और उसके एवज आप उसे बदले में कुछ नहीं दे रहे, गदागरी कहलाता है, जो कि मायूस कुन सूरत हाल है एक मुआशरे के लिए। हमारे यहाँ शहर में चौक चौराहे, गली मोहल्ले, हर जगह पर आपको हर किस्म के भिखारी नज़र आते हैं। वो बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, बच्चे उठाए हुए ख़वातीन इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हुए शहरियों के नफ्स के ऊपर जब ये इल्ज़ाम लगाते हुए कि आप अगर हमारी मदद नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला जो है वो आपको सवाब नहीं देगा, इस तरह की ब्लैकमेलिंग करके शहरियों की जेबों पर डाका डालते हैं। और ये भी वो लोग हैं जो शहर में मुख्तलिफ क्राइम की सिचुएशन में मुलव्वस भी पाए जाते हैं। सिग्नल्स पर अक्सर ये शिकायत आती है कि आपसे खिड़की खड़का कर पैसे मांगते हैं और फिर जब आप पैसे ना दो तो आपको हैरास भी करते हैं। वो घूरने के अंदाज में हो, वो कुछ कलमात की सूरत में हो जो सुना कर जाते हैं, और आप भी कहीं ना कहीं गिल्ट फील करते हैं कि अगर आप इनकी मदद नहीं करेंगे, इन्हें पैसे नहीं देंगे तो शायद अल्लाह ताला आपसे नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन यकीन जानिए कि मुआशरती तौर पर और मजहबी तौर पर भी गदागरी की मुमानित की गई है, शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है और कहीं पर भी इसको इनकरेज नहीं किया गया। हमेशा रिस्क हलाल की बात की गई है, लेकिन यहाँ तो हट्टे कट्टे लोग जो आप अपेरेंटली देखकर कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ करके मेहनत मजदूरी करके कमा सकते हैं, लेकिन मांगने पर तरजीह दी जाती है क्योंकि ये एक पेशा, एक कारोबार बन चुका है और इस कारोबार के पीछे एक पूरा माफिया है जो इस पूरे सिस्टम को चला रहा है। और फिर ये माफिया कहीं ना कहीं उन अफराद को जो मजबूर हैं, मुआशी तौर पर मजबूत नहीं है, इस्तेमाल करते हैं और दिन भर की दिहाड़ी उनके ले जाते हैं और उनको कुछ चंद 100 रुपये पकड़ा दिए जाते हैं। और फिर बाकायदा शिफ्ट सिस्टम भी चलता है। कुछ बेकारी आपको कुछ वक्त एक सिग्नल पर नज़र आएंगे तो कुछ वक्त के बाद वो दूसरे सिग्नल पर नज़र आएंगे। मैं तो हैरान हुई जब हमारी ऑफ द कैमरा बहुत से बेकारियों से बात भी हुई तो पता ये चला कि ड्यूटी लगती है जी, रिक्शे पर आते हैं, रोज़ सुबह छोड़कर जाते हैं और फिर वापसी पर शाम को पिक भी किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से इसके खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू किया गया। ये कैंपेन्स तो बहुत दफ़ा चली हैं, लेकिन ये सूदमंद साबित क्यों नहीं होती? ये ऑपरेशन होता कैसे है और फिर इन बेकारियों को कहाँ लेकर जाते हैं, ये आज के शो में डिस्कस करेंगे और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से भी जानेंगे कि ये एक महदूद मुद्दत के लिए कैंपेन क्यों चलाई जाती है। ऐसा क्यों नहीं होता कि इस कैंपेन के बाद मेक श्योर किया जाए कि दोबारा से ये मशरूम ग्रोथ जो भिखारियों की होती है सड़कों पर, वो रुक जाए। आए मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त हम डीसी ऑफिस में मौजूद हैं, डीसी कैंप ऑफिस में, और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और पुलिस के ताउन से ये जो पूरी एक कैंपेन चलाई गई, जो हमने देखा कि ईद के ऊपर भी बहुत एक्टिव रही और इनकी पूरी टीम सड़कों पर उन तमाम गदागरों को पकड़ रही थी जो बाय इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगता है कि प्रोफेशनल ग्रुप से भी ताल्लुक़ रखते हैं। कुछ लोगों ने ये एक रवायत ही बना ली है और बाकायदा एक मुहिम के तहत, एक माफिया के तहत ये लोग ऑपरेट करते हैं। कितना मुश्किल है इनके खिलाफ कैंपेन चलाना, ऑपरेशंस करना, और फिर इसका सद्देबाब क्या होगा, ये हम डीसी साहब से जानेंगे। उमर शेर चट्टा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक तो ईद पे नॉर्मली समझा जाता है कि फेस्टिविटी है, लेकिन आपकी टीम ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, वो चाहे इस कैंपेन के तहत हो, वो LWMC के हवाले से हो। आई रियली अप्रिशिएट इट। कितना मुश्किल है इस तरह की कैंपेन्स जिसमें इमोशंस भी इन्वॉल्व हैं, सेंटिमेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, उनको रन करना? देखें, जो स्पेसिफिकली ईद और लास्ट रमज़ान के डेज़ होते हैं, इसमें लोग शॉपिंग के लिए मार्केट्स में आते हैं, तो उसी तरह बैगर्स का भी जो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स हैं उनका मार्केट पे अटैक होता है, ईदगाहों पे वो होता है। वो लोगों की बेल करके सदका खैरात और फितराने के लिए लोगों को बॉदर करते हैं, गाड़ियों के शीशे नॉक किए जाते हैं हर ट्रैफिक लाइट पे। तो उसके लिए हमने प्लान बनाया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के डायरेक्शन पे कि हम 3-4 स्ट्रेटजीज़ अपनाएं। हमारे जो सोशल प्रोटेक्शन का डिपार्टमेंट है चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए, उसमें जो अंडर एज हैं हम उनको कॉल करते हैं उनकी हेल्पलाइन पे और उन्हें बुलाते हैं कि जी अगर हमें मॉल रोड पे किसी इशारे पे एक अंडर एज बच्चा मिलता है तो वो ट्राई कि ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो
इसकी ज़िम्मेदारी ले, और अगर वो हम उसको पकड़ते हैं तो हम उसको उनकी कस्टडी में दें ताकि वो कुछ देर उसको रखें, फिर अदालत में पेश करें। फिर ऑर्गेनाइज्ड दूसरे ग्रुप्स हैं, उसके लिए हमने तमाम लाहौर के 9 जो जोन्स हैं उनको गाड़ियाँ लेके दी, पुलिस से मदद ली, लेडी पुलिस की मदद ली, हमारे रेगुलेशन विंग के लोगों की ड्यूटियाँ लगी। उन्होंने मैप किया हर जोन में कि इन चौकों चौराहों मार्केट्स में ज़्यादा गदागर हैं और इन आवर्स में वो ज़्यादा होते हैं, और इनके भी पीक आवर्स चलते हैं, इनके भी पीक आवर्स चलते हैं कि अगर आप सुबह ऑफिस की ड्यूटी की तरह समझते हैं कि मैंने 9 से 4 तक इनको पकड़ना है, तो वो नामुमकिन है। वो सनसेट के बाद हो सकता है उधर आएँ, और उसमें भी उनके आवर्स डिवाइडेड हैं कि किसी टाइम पे ख़वातीन हैं, किसी टाइम पे बच्चे हैं, किसी टाइम पे नौजवान हैं, और किसी टाइम पे आपने देखा है कि ख्वाजा सरा हैं, वो भी बहुत सारे हैं, और उन सबको अलग-अलग स्ट्रीम्स में हमें टैकल करना पड़ता है। हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का एक ओल्ड बैगर होम है ठोकर न्याज बेग पे 50 कमरों का, तकरीबन इन ऑपरेशनल था, अनफंक्शनल था, उसको भी हमने सोशल अपने डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर के ज़रिए इस तरह किया कि वो बैगर्स जिनको हम कहीं भी नहीं कुछ कर सकते, तो आप उनकी ज़िम्मेदारी लें कि 50-100 बंदा चंद दिनों के लिए अगर आपको रखना पड़ता है तो अदालत से उनकी तहवील में लेके उनको कस्टडी में करें। हम सबको जेलों में और हवालात में नहीं रख सकते, और कुछ इस तरह के प्रोफेशनल बैगर्स हैं, उन पे हमें थानों में पर्चे कराने पड़ते हैं सो दैट दे शुड लीव दिस अर्बन लिमिट्स, और वो बिल्कुल सेहतमंद हैं, किसी पॉजिटिव एक्टिविटी, हेल्दी एक्टिविटी, किसी लेबर क्लास में अपने आप को रजिस्टर करा के करें। बट इट इज़ सो ल्यूक्रेटिव जॉब फॉर फ्यू प्लेसेस ऑफ लाहौर कि वो कुछ और करने पे वो नहीं बिल्कुल सही। और आपने जैसे इसको पूरा एलेबोरेट करके एक्सप्लेन किया कि चौकों से पकड़कर, ये बड़ा अच्छा आपका इकदाम था कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करके उस हाउस को खुलवाया गया। बट व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ इट? हम पकड़ लेते हैं एंड वी रियली अप्रिशिएट दिस कैंपेन। हम खुद एज बनाम सरकार आपके साथ ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि इस एक दिन की कैंपेन में आप हमें भी भेजें ताकि हम इस पूरी चीज़ को कवर कर सकें और शहरी अपना रोल प्ले कर सकें। बट व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ इट? हाउ कैन वी डिस्करेज इट फॉर अ लॉन्गर टाइम? कॉन्टीन्यूअस इन्फोर्समेंट इस कैंपेन की काफ़ी मुश्किल एक्टिविटी है, मगर मेरे ख्याल से हम हर चीज़ के लिए अलहदा एक फ़ोर्स नहीं बना सकते। हमें ट्रैफिक पुलिस और सेफ सिटी के कोलैबोरेशन से एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना पड़ेगा कि ये स्टैंड बाय यूनिट एंटी बैगरी का मुतलका MCL के जोन में मौजूद रहे, एंड इफ़ दे रिपोर्ट these people on some important place, तो वो तो कैमरे से देख रहे हैं, तो ये स्क्वाड उधर जाके उनको वो पकड़ ले, तो फिर ये अपनी जगह चेंज करते रहेंगे। मगर काफ़ी लंबा करना पड़ेगा यह कैंपेन मुकम्मल ख़त्म करने के लिए, क्योंकि इसमें प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन भी होती है। जैसे आपने कहा कि इनके भी पीक आवर्स होते हैं, तो बाकायदा इनकी ड्यूटीज़ लगती हैं। एक शख्स आपको एक चौक पे नज़र आएगा तो कुछ हफ्तों के बाद वो आपको कहीं और नज़र आएगा। सेपरेट लोग हैं, कुछ ने वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि मैंने जिन्ना हॉस्पिटल के सामने आपको वही 5 लोग मिलेंगे, वही 7-8 लोग जी मेडिकल की किसी मद में, कभी किसी मद में मांग आपको किसी बर्गर शॉप के बाद बाहर आपको बच्चों को खिलौने और उसकी आड़ में एक और बैगरी करता हुआ बंदा नज़र आएगा। तो इनके डिफरेंट टैक्टिक्स हैं, कुछ माचिस बेच रहे हैं और कुछ बच्चों के मास्क बेच रहे हैं, और वो गाड़ी पे सिर्फ आपकी मॉपिंग के लिए वो खड़ा हुआ है, मगर एक्चुअली इट्स अ फॉर्म ऑफ बैगरी, नथिंग एल्स। और अंडर एज भी बच्चे बहुत सारे पाए जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा और वो उस तरह नहीं की जा सकती क्योंकि हमारे पास भी बंदे रखने की कैपेसिटी कम होती है, और पुलिस की भी प्राइमरी एंड फर्स्ट प्रायोरिटी क्राइम कंट्रोल करते हैं, फिर वो ये सोशल जो उनके ऑब्लिगेशंस हैं और जो सोशल ईवल्स हैं उन पे सेकंड प्रायोरिटी पे पुलिस भी आती है। तो वी ट्राई कि हम पहले हम ज़हमत दें चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को और सोशल वेलफेयर के एंटी बैगरी होम को, और उसके बाद हम पुलिस और म्यूनसिपल सर्विसेज की रेगुलेशन और ड्यूटीज़ लगाएं। बिल्कुल डीसी साहब, ये तो आपने इनिशिएटिव लिया भी और आप इसको आगे लेकर चलेंगे भी, और आई थिंक ये वक्तन ब वक्तन हमें होता हुआ
नज़र भी आएगा। लेकिन ऐसे में आप उन लोगों को, उन शहरियों को, क्योंकि एज अ सिटीज़न भी आपने ये नोटिस किया होगा कि जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग का एलिमेंट आ जाता है कि आप 10 रुपये दे दें तो ढेर सारी दुआएं मिल जाती हैं, और उसी चक्कर में लोग पकड़ा भी देते हैं कि कहीं हमें बद्दुआएं ना मिल जाए। ये कैसे हम डिस्करेज करें? अगर शहरी ही अपना रोल प्ले करना शुरू कर देंगे और उन्हें पैसे नहीं देंगे तो दे वुड थिंक कि हमें कुछ और करना है, पैसे नहीं मिल रहे। ये तो एक नैरेटिव क्रिएट करना है जी, और अवेयरनेस के लिहाज से कि हम ये एक इकोनॉमी क्रिएट कर रहे हैं कि हम उन्हें कह रहे हैं कि आप कुछ ना करो, बस सुबह इधर इशारे पे खड़े हो जाओ एंड एवरी कार विल पे यू लाइक टोल टैक्स आपको सब 10 रुपए दे रहे हैं, और वो तकरीबन ले भी इसी तरह ले हैं जैसे आपसे रोड का यूज़र चार्जेस वो ले रहे हैं कि आपने अगर इस इशारे पे खड़े होना है और आप चाहते हैं कि मैं आपका दरवाज़ा ना खड़काऊँ ज़्यादा देर, तो आप जल्दी से 10 रुपये दे दें। तो ये तो एक कैंपेन लंबी करनी पड़ेगी, मगर मेरे ख्याल से पहली हमें इन्फोर्समेंट इनको इधर से रिमूव करने पे, ये प्रोविंशियल हेडक्वार्टर है, इसका एक सेंटिटी है हमारे इंपॉर्टेंट रोड्स पे जो टूरिस्ट आते हैं, जो फॉरेनर्स आते हैं, उसको आउटलुक बेहतर बनाने के लिए हमें इजेक्ट करना पड़ेगा इनको इधर से, कि ये जो गैंग्स आके इधर हमारे स्ट्रीट्स और रोड्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इन्हें इजेक्ट करें हम साथ साथ। बिल्कुल सही। और ये वही अनासर हैं जैसे हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं, और अक्सर इशारों के ऊपर इस तरह की राजनी की जो वारदातें पेश आती हैं उनमें भी कहीं ना कहीं ये मुलव्वस है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए भी ये कैंपेन उतनी ही ज़रूरी है। तो सर हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी एक टीम जो है वो हमारे साथ आज इंगेज कर दें, और आज हम देखते हैं कि शहर में ये ऑपरेशन कैसे हो। लाजमी आपके साथ जाएगी जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये डीसी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और अब हम जाते हैं शहर के मुख्तलिफ चौकों चौराहों पर और देखते हैं कि किस तरह से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, सोशल वेलफेयर और इसके साथ साथ पुलिस की जो टीम है वो कैसे ये ऑपरेशन करती है। आए मेरे साथ। इस वक्त हम क्रीम ब्लॉक के इशारे पे मौजूद हैं, जहां पर आपने ये भागम भाग एक्शन देखा कि यहाँ पर जितने गदागर मौजूद थे उन्हें पकड़ा गया। डीडीओ सोशल वेलफेयर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? मोहम्मद अशरफ जंजवा, मैं डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर हूँ, और बैगर होम जो कि रायविंड में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया हुआ है, और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और डीसी साहब की और हुकूमत पंजाब की हदायत पर हमने ये कैंपेन स्टार्ट की है बैगर को कैप्चर करने का। तो इन्हें हम कैप्चर करेंगे और इन्हें मजिस्ट्रेट के आगे पेश करेंगे, देन इन्हें बैगर होम में रखा जाएगा, जहाँ पे कैटेगरीज भी रखी गई हैं कि बच्चों को नहीं पकड़ना या खवातीन को नहीं, ऐसी कोई नहीं है। हम खवातीन को भी पकड़ते हैं और बच्चों को भी हम कैप्चर करते हैं। बेसिकली पुलिस हमारे साथ है तो पुलिस इसको कैप्चर करती है और उसे मुतल्लिका मजिस्ट्रेट को पेश करती है। मजिस्ट्रेट अकॉर्डिंग टू लॉ, जो इसका पंजाब वैग्रेंसी ऑर्डिनेंस 1958 है, उसके तहत इसको प्रोसेस करते हैं। ये आपके पास रहते हैं सोशल वेलफेयर बैगर्स? ये बैगरों में रहते हैं और बच्चे चाइल्ड प्रोटेक्शन में भेज देते हैं। तो चलिए सर, हम शहर में मुख्तलिफ जगहों पर ये ऑपरेशन आज होगा, आप भी मेरे साथ रहिए। शहर में ये गदागरी का जो ऑपरेशन है उसमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और पुलिस के साथ जॉइंट वेंचर के तहत ये पूरी कैंपेन चलाई जा रही है, और हर दूसरे दिन शहर के मुख्तलिफ चौराहों और चौकों से इन बेगर्स को पकड़ा जा रहा है। और अभी मैं इसी टीम के साथ हम मूव कर रहे हैं, पीछे कोस्टर भी है जिसमें क्रीम ब्लॉक के इशारे से जितने बेगर्स को पकड़ा वो उसके अंदर है, और अब हम आगे जा रहे हैं अगली स्टॉप की तरफ और वहाँ का ऑपरेशन भी आप देखिए। अच्छा सर, इसमें मुझे बताइएगा, ये पूरे ऑपरेशन में मैं देख रही हूँ कि जो छोटी मोटी चीज़ें भी बेच रहे हैं, वाइपर से गाड़ियाँ साफ कर रहे हैं, उनको भी पकड़ रहे हैं। अब जैसे वो डर के रिक्शे में जाके बैठ गया कि एक्चुअली ये जो चीज़ें उन्होंने पकड़ी होती है ये सिंबॉलिक पकड़ी होती है कि लोग ये समझें कि हम बेच रहे हैं, तो ये जिद करते हैं और लोगों से ज़बरदस्ती भीख लेते हैं। ये सिर्फ दिखाने के लिए उन्होंने किया हुआ है। बेसिकली वो बैगरी है, वो बैगरी। और इसके बारे में कंप्लेन भी कर सकते हैं शहरी के यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, आप आकर बिल्कुल शहरी कंप्लेंट भी कर सकते हैं, और हमारी शहरियों से गुजारिश भी ये है कि वो इनको डिस्करेज करें और भीख ना दिया करें। अस्सलाम माजी। पुत्र से मारे लोग है, कमाई कोई नहीं, रोटी कोई नहीं, यतीम बच्चे में बेवा। मेरी बच्ची फौत हुई है, छोटे छोटे ओदे बच्चे ने, ओदा प्यो पोड़ रही हो, भी मैं मांग के खवा। लेकिन तानू पता है मंगना कितनी बड़ा गुनाह भी है, गलत गल भी है, क्यों मांग रहे हो? गरीबी है, मारी हम बीमार। काम क्यों नहीं करते? मेरी माँ वेख
टुटी हुई। तुसी आप तोड़ी है किसी ने तोड़ी? नहीं, मैं एक्सीडेंट हुई। पक्की गल है? पक्की गल है। शहर च बड़े लोकी जेड़े हैगे ने छड्ड के भी जांदे ने तानू। ना 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 पुत्र ना, अल्लाह तेरी खैर हो। इनको अब आप सोशल वेलफेयर बेगिंग हाउस में लेके जाएंगे। चलें चलें। अभी हम इन्हें बैगर होम जो हमारा पुलिस के ज़रिए अभी पुलिस इन्हें प्रोसेस करेगी, जो हमारा लीगल प्रोसेस है, और लीगल प्रोसेस के बाद इनको बैगर होम में एडमिट किया जाएगा। अच्छा हाँ, सुनाओ सुनाओ, तुसी की सुनाना है साहब? मैं साहब दे गल साहब असा माड़े लोग है जेड़े असा मंगते पीने हैं ना, वो भी साडे रख लेंदे ते सानू दिया ते जा छड्ड दे। कौन छोड़ के आता है? कौन छड्ड के आंदा तानू? ए जेड़े फड़दे पहले भी फड़े गए हो? आहो। तो बाज नहीं आंदे फिर मंगन को? 3 दफा पकड़ी गई हैं ये। आप पहचान लिया? थोड़ा जिहा चुकी वाचा पानी तानू पियाने है, बैठो जरा वैन दे विच। अच्छा, ये जैसे ये लोग कह रहे हैं कि जी हमें दूर छोड़ आते हैं फिर हम वापस आ जाते हैं, चाकरी का 3 दफा इन्हें ऐसा कोई नहीं। लाहौर से बाहर का था कॉन्सेप्ट कि इनको लाहौर की शाहराहों से छोड़ के को बाहर वीरान जगह पे जाके इनको थोड़ी देर के लिए सजा हो कि वो दोबारा इधर ना आ सकें, लेकिन इनको कोई ऐसा नहीं था कि इनको घरों से बाहर भेज दिया जाए। फिर ये आ जाते हैं। ये देख लें, आपके सामने इन्होंने कहा इसको जो ये अभी औरत है इसको तीसरी दफा पकड़ा, तीसरी दफा, और ये कह रही है कि अच्छा, लेकिन इसके रूट कॉज को कैसे? और इनको पूरा प्रोसेस किया जाता है, चूँकि लॉ के तहत मजिस्ट्रेट को पेश किया जाता है और फिर वो रोबकार इशू करते हैं, देन इन्हें बैगर होम में भेजा जाता है। तो रूट कॉज देखिए, बेसिकली ये एक हैबिट है। गरीब लोग और भी बहुत हैं, लेकिन वो छोटे छोटे काम करते हैं, घरों में औरतें काम करती हैं, मर्द काम करते हैं, तो ये बेसिकली इनकी हैबिट है। ये लोग काम करना ही नहीं चाहते। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि इनको छोटा मोटा कोई काम काज करवा के दिया है। बहुत सारी NGOs हैं, हम ऑफर करते हैं, तो बहुत सारी NGOs हैं, बहुत सारे और डिपार्टमेंट हैं जो छोटे मोटे कारोबार कर्जा रोना शुरू कर देते हैं जी, लेकिन ये यही करना चाहते हैं। ये हैबिचुअल है, ये हैबिचुअल है, करना नहीं चाहते। आए आगे चलते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। मैडम जरा माजरत था, अब आंदा के बाद नहीं मैं आऊँगी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। आप ये क्यों मेहरबानी, मैं कभी भी नहीं आऊँगी। मेरे छोटे छोटे बच्चे कोई भी कमा। ये प्रोफेशनल हैं, ये जस्ट एक ड्रामा है जो दिखावे के लिए है कि मुझे छोड़ दिया जाए, एक रहम दिली की जाए मेरे पे, लेकिन ये प्रोफेशनल हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि ये एक ऐसी बात है। पैसे मांगती हूँ मैडम, मैं नहीं आऊँगी कभी। मैडम मुझे माफ़ कर दे, मुझे थायराइड की मरीज हूँ मैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आज मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। मैं कभी भी इनके घर का एड्रेस लें, इनका हदूद दरबा पता करें। ये प्रोफेशनल हैं, इनके मियाँ क्या करते हैं, ताकि पता चले कि ये आधी मुजरम हैं या कि ये मतलब है जानबूझ के करते हैं, ताकि जो डिजर्विंग लोग हैं ना उनको उन्होंने बनाया हुआ डिपार्टमेंट, वहाँ पे जाके वो खाएं पिए। आप क्या कह रहे थे सर? आप कह रहे थे नहीं पकड़े? मैं कह रहा था भी छोड़ दें, बस गरीब आदमी हट्टे कट्टे लोग, आप देखें जो मुस्लिम लोग हैं उनका भी हक, और आपको पता है पूरा माफिया है जो काम कर रहे हैं। बेटा इनका कोई दूसरा कोई बंदोबस्त भी करे ना कि भाई इनके जो करते हैं पकड़ते हैं उनको, फिर उसके जिस सिस्टम की वजह से ये करते हैं वो खत्म होना। लेकिन आप देखें पूरा एक बेगरी होम बनाया है जहाँ जाकर इनको रखते हैं, फिर इनकी इन्वेस्टिगेशंस होती है, मजिस्ट्रेट के सामने जाते हैं, पूरा एक सिस्टम होना चाहिए ताकि एक दफा आज उसको छोड़ दें। अभी वो बेचारी रो रही है, पत्नी हमें तो तरस आ रहा है ना बेचारी। ये जो हम इमोशनली ब्लैकमेलिंग के अंडर आ जाते हैं, और यही वो फीलिंग है जिसके तहत मुझ समेत तमाम देखने वाले लोग जो हैं वो पैसे भी दे रहे होते हैं और इस चीज़ को समझते हैं कि हम सवाब का। देखिए, यही हमारी गुजारिश है आवाम से और पब्लिक से कि वो इनको डिस्करेज करें, और वो ये लोग यूज्ड टू है ना, ये दोबारा फिर बैगिंग करते हैं, तो लिहाजा ये हमारी कुछ माशरे की और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनको डिस्करेज करें ना। तो ये हम अपील करते हैं आपकी इस कैंपेन के जरिए ओवरऑल आवाम को कि वो इनको डिस्करेज किया, डिस्करेज करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेगरी होम के इंचार्ज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर क्या नाम है आपका? जी आसिफ डोगर। अच्छा मुझे बताएं, बेगर होम में कितने इस वक्त बेगर्स मौजूद हैं, किस तरह से सिस्टम उसको चलाया जाता है? जी जहाँ तक सिस्टम की बात है, हमारे पास कोर्ट से कन्विक्टेड जो बैगर्स है वही आते हैं जी, और जितने दिन के लिए कोर्ट उनके ऑर्डर्स करता है स्टे के, उतने दिन हमारे पास वो बैगर्स रहते हैं जी। इन्वेस्टिगेट कैसे किया जाता है उनको? कैसे पता लगता है कि ये प्रोफेशनल हैं या सही मांगने वाले हैं या मजबूर हैं? वो औरत रोना शुरू जी, हम हमारे पास जब लोग आते हैं तो हम उनकी बाकायदा केस हिस्ट्रीज लेते हैं जी, इंडिविजुअल्स की ना जी,
केस हिस्ट्रीज में फिर जो है ना इन्वेस्टिगेट, उनके घर का एड्रेस लेकर चेक किया। केस हिस्ट्री लेते हैं, इनकी साइकोलॉजिकली जो रिपोर्ट है वो प्रिपेयर होती है। हमारे पास रिलीजियस टीचर है जो इनसे बात करते हैं और रिलीजियसली भी इनको काउंसलिंग करते हैं ना, और इनको तबलीग करते हैं इस्लामिक तौर पे ना कि ये बैगिंग ना करें ना। तो पूरी एक डिटेल जिसमें फैमिली का एड्रेस, फैमिली स्ट्रक्चर। बच्चे पकड़े जाते हैं, खवातीन पकड़ी जाती हैं या नौजवान? नहीं, ज़्यादातर मेल हैं, नौजवान और ख़वातीन भी है। बच्चे बहुत कम हैं, चूँकि चाइल्ड प्रोटेक्शन भी हमारे साथ जॉइंट वेंचर है, तो गवर्नमेंट का फोकस है बैगरी के ऊपर और बच्चों के ऊपर भी, तो लिहाजा बच्चे अब बहुत कम हो गए इस हवाले से। कम हो गए। पकड़े जाते हैं वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, जो पकड़े जाते हैं उसे चाइल्ड प्रोटेक्शन की तरफ भेजा। थाने मौजूद हैं जहाँ पर ये बेगर्स मुख्तलिफ चौकों से पकड़े गए हैं और उन्हें पकड़कर यहाँ ले आए हैं। सबसे पहले तो मैं उस बच्चे से बात करती हूँ, छोटा सा बच्चा है जिसने वाइपर पकड़ा हुआ है हाथ में। इधर आओ बच्चे, क्या नाम है आपका? फैजान। ये हाथ में आपने वाइपर पकड़ा हुआ है जी। साफ करो ना करो पैसे मिल जाते हैं, कितने अरसे से कर रहे हैं? कुछ नहीं, अभी 1.5-2 महीने। तो क्यों? अबू नहीं है घर में। अबू नहीं है, अम्मी क्या करती हैं? घर में काम, घर में ये पिंड में रहते हैं, यहाँ पे ही रहते हैं। कौन सा पिंड? जो नाना पिंड में। जो नैना पिंड में। जी। कितने पैसे कमा लेते हो रोज के? रोज 7-8 से कमा लेते। पढ़ते क्यों नहीं? 6-7 क्लासें पढ़े हैं। 6-7 क्लासें पढ़े, उसके बाद स्कूल नहीं गए? नहीं। कितने बहन भाई हैं? 2 भाई हैं, 2 बहनें। दोनों भाई क्या करते हैं? एक भाई है। ये आपका भाई है, सगा भाई है? जी। और बहनें क्या करती हैं? बहनें दोनों छोटी हैं। कोई काम क्यों नहीं ढूंढते? इतने काम भी तो है ना जहाँ पे आप कर सकते हो। ये मांगना या ये सड़क पे रोज सारा दिन इशारों के ऊपर। जी। आप कब से कर रहे हो? ये 1.5-2 महीने से। 1.5-2 महीने से नशा करते हो? नहीं। पक्की बात है? जी सर। क्या नाम है भाई का? फैजान। आपका क्या नाम है? रिजवान। रिजवान। मांगते हुए वैसे ख्याल नहीं आता कि मैं मांग रहा हूँ? काम क्यों नहीं ढूंढते? क्या उम्र है? 16 साल। 16 साल के हो, काम कर सकते हो ना? जी। हाथ पाँव ठीक है? जी। तो काम क्यों नहीं करते? शनाख्ती कार्ड नहीं है। शनाख्ती कार्ड नहीं है। शनाख्ती कार्ड होना चाहिए काम करने के लिए। काम तो कहीं भी कर सकते हो, कुछ सीख सकते हो, मेहनत मजदूरी कर सकते हो। आपकी क्या उम्र है? 19 साल। 19 साल उम्र है, ठीक हो फिजिकली? कोई बीमारी शुमारी तो नहीं है? नहीं। तो मांगते क्यों? मांगते नहीं, हम फूल बेचते हैं। फूल बेचते हो? इशारों पे इस तरह फूल बेच के? बीच में ये भी होता है 10 रुपए पकड़ा दो, 20 रुपए पकड़ा दो। वो काम नहीं करते हम लोग। किसी दुकान पे जॉब क्यों नहीं करते? इतनी जगह है। बस गलती हो गई, अंदर सहन नहीं करा। गलती हो गई, मैं महीने बाद देखूंगी ना इसी इशारे पे। नहीं, इशारे में। कहाँ रहते हो? मैं इधर लारी अड्डा रहता हूँ। लारी अड्डे से यहाँ क्या करने हैं? इधर मजदूरी कर रहा हूँ। मजदूरी कर रहे थे। ये बहुत सी खवातीन जिनको खवातीन पुलिस वालों ने पकड़ा है, ख्वाजा सरा भी हैं जिनको पकड़ा गया है और फिर उनको जो है वो अंदर दाखिल कराया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। की कर दे हो तुम? मैं तो अस्पतालों आई सी ते किराया थोड़ गया सी ते किराया बनाउनी सी। आ वेला किराया बनांदी? आ पर्ची अज दी अस्पताल दी। ये पर्चियां बड़ी फेमस हैं। नहीं आ वेला। चलो दिखा दो, दिखाओ। लो जी दिखाओ। दे अज दी पर्ची दी चिंटर दी। हां जी किराया मुक गया। किन्नू बखान आए सी तुम? ओ इत्थे चिंटर च। किन्नू बखान आए सी? ए किदी पर्ची है? साडी है? हां जी कुड़ी मेरी दोतरी दी सी। ओना कम की ना है ओदा? हां की ना है दोतरी दा? ओदा नाम मुस्कान। मुस्कान? हां जी। रहंदे किथे हो तुसी? ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਕੋਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਨੰਗੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਫੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਾਦਾ ਝੂੜਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ 200-400 ਬਣ। ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਹਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ? ਚਿੰਟਰ ਚ। ਚਿਲਡਰਨ ਚ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰਡ ਚ? ਉਹ ਵਾਰਡ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਮਰ ਜਰਸੀ ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਅਮਰ ਜਰਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾ ਸਰਜਰੀ ਯੂਨਿਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਪਰਚੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਦੋਤਰੀ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਦੋਤਰੀ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ? ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ। ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ। ਕਰ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਲਈ ਤੂੰ ਚੈੱਕ। ਇਹ ਮਾਸਕ ਕਿਉਂ ਫੜੇ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੋਂ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਸਪਤਾਲ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਖੜੋ ਜ਼ਰਾ, ਦਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ, ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਹੋ। ਆ ਸਲਵਾਰ ਉਹਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ। किराया बच्ची थोड़ गया सी। किराया थोड़ गया। हाँ जी। ये भी एक तरह का टैक्टिक है जो इस्तेमाल किया जाता है। कितने में मांग रहे हो तुम? ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜਾ ਵੇਚਨੇ ਆ। कपड़ा बेचते हो? जी। कपड़ा ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਛਾਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਟ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਟ ਚੱਲਦਾ ਬਾਜੀ? ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੋ, ਹਲਾਲ ਕਰਕੇ ਕਮਾਓ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਬੇਟਾ ਹਲਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਾਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਦੇ ਕੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਫਸਿਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲਿਆਓ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੰਜ ਹੱਥ ਫੈਲਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਲੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਮੇਰੇ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ? ਹੈ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਘਰ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਵੈਸੇ ਹੀ ਘਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਲੇ? ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੇ? ਹਾਂ। ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? 500 700 800। ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਈਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਈਏ? ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੇੜ ਕੇ ਤਪੜੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਟੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਤਿੱਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਬੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਤੇ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜੁਮਾੜ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਯਤੀਮਖਾਨੇ। ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ। ये कुछ ख्वाजा सर आए हैं जिनको इशारों से पकड़ा है। सामने वालेकुम सलाम। कहाँ रहते हैं? फाड़क। कब से खिदमत पर होते हैं काम? शादी पे के प्रोग्राम करते, अगर ना हो तो फिर सिंग पे मांग के अपना पेट तो भरना हम लोगों ने। कभी कोशिश की है सीखने की, कुछ पढ़ने की? अब अभी हमारी उम्र सीखने की, पढ़ने की, लिखने की अभी हमारी उम्र, जब उम्र से अपना माँ बाप हमें सांभा नहीं तो अब हम क्या करें हम लोग। मैंने बहुत से ख्वाजा सराओं को देखा है जिन्होंने अपने लिए बड़ी मेहनत की है, पढ़ लिख के वो वकील भी बन गए, डॉक्टर भी बन गए, मेहनत करके खुद से कुछ सिलाई कढ़ाई का काम। मांगना कोई अच्छा काम। अगर प्रोग्राम तो फिर हमने मांगना ही, फिर हम लोग क्या करेंगे? अगर शादी ब्याह का प्रोग्राम आज तुम घर बैठ के खाती हैं, जब तक हमारे पास पैसे हो, जब खत्म हो फिर हम सिंगल पे आना पड़ता है हम लोग। क्या करें हम लोग? आप कह रही थी कि सिलाई कढ़ाई भी सीखने की कभी कोशिश की है कोई ऐसा? पहले कहा था उन लोगों ने, जब हम उधर गई थी कि सिलाई कढ़ाई की मशीनें आप लोगों को दे रही, लेकिन कोई नहीं मिली। हम क्या करें, किधर से कर लो? क्या करें हम? पेट भी तो पालना है। फंक्शन है तो वो कभी चलते हैं कभी नहीं चलते, मेले हैं तो वो बंद हैं। क्या करें? कहाँ पे बैठेंगे खाएंगे? हमें लोग क्यों नहीं जीने देते? हमारा हक नहीं है? अब पहले हम छोटे से थे, जब माँ प्यो ने हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिया, हमने ये सहारा दे रहे हैं। अभी लोग कहते हैं ये ख्वाजा सराय से बाहर निकाल लो, ये हमारी ज़िंदगी कोई भी नहीं है। क्या करें फिर? हम मांगे ना तो क्या करें? फिर हमें अच्छी जॉब दे दो, घर बैठे हम खा लें। गवर्नमेंट से बिल्कुल ठीक है इन लोगों का, जिनको कोई मुलाजमत पे नहीं रखता, जो काम करना चाहें तो उनके लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं। अगर हम किसी का काम कर जाए, लड़के तंग करते हैं, क्या करें फिर हम लोग? किया वैसे कोशिश की? मैंने खुद किया, मैंने फ्रूट की रेडी लगाई रखी है, वहाँ पे मुझे लोग नहीं जीने देते, फिर क्या करूँ मैं? तो इस सिग्नल पे जीने देते? हाँ, जहाँ पे फिर ये तो है ना, किसी का मुंह मत तो कर सकते हैं, कोई यहाँ पे कोई बदतमीजी नहीं मर्द से नहीं करता, वो कर भी लेता, हम कहता अल्लाह आपकी खैर करे, बात खत्म। लेकिन मेरी बात सुनो, ये काम तो गलत है ना, किसी के आगे हाथ फैलाना। फ्रूट की रेडी आपने लगाई, मैं आपकी तारीफ करूंगी इस बात पे, दोबारा से शुरू कर दो। किस तरह कर लो? जितनी हिम्मत मांगने में दिखाते हो, वहाँ पे फ्रूट की रेडी पे नहीं दिखाते? वहाँ पे लोग बड़ा जलील करते हैं, हर बंदा तंज करता है, हर बंदा बात करके गुजरता है, हर बंदा कहता है चलोगे मेरे साथ, हर बंदा बोलता है चलोगे मेरे साथ, इतने पैसे देंगे, चलोगे मेरे साथ। यहाँ पे ये तो कोई बोले भी तो कहते हैं हम नहीं जाते, हम अपने मांग के पेट भर रहे, कहाँ पे हम लोग चले जाए? जरूरी हम क्या किसी के साथ तो फिर अच्छा है हम लोगों ना। मैं रोड पे खड़ा हूँ तो ना मैं मांगना दिया जाता, ना मैं प्रोग्राम करने दिए जा रहे हैं। पहले कभी पकड़ के लेके गए? नहीं, आज इनके पास पहले दफा। आप में से किसी को पकड़ा पहले कभी? इनके पास पहले नहीं, पहले पता है शहर में कैंपेन चल रही है, पुलिस किन को पकड़ा हुआ है? आपको पकड़ा हुआ है? चले पहचान लिया, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जो नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है उन्होंने बताया आपको पहले भी पकड़ा था? हाँ जी। क्या किया था? मांग रहे थे, फिर पकड़ के कहाँ लेके? फिर वो छाड़ देता था। कितने छड़िया? माल वाले इशारे थे। माल वाले इशारे पे छड़ देता थी? हाँ जी। कितने पैसे कमाते रोज? 1000 1200 800 700 800। काम क्यों नहीं करते? बस की करे, मजबूरी है कि खान पीने खराज बात बहुत है कि नहीं, छोटे छोटे पैंट पाइए है कि नहीं। हमें रेड दे मरीज दे नाले 40 साल उम्र है, हुण क्या करे, कितों खाना है, काम हो सकता है हुण। सही बात है। जहाँ पे वी रियली अप्रिशिएट दिस कैंपेन जो जॉइंट वेंचर के साथ चल रही है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है, लेकिन वहीं पर ये जो एक ख़ास तबका है, जैसे मैंने कहा कि गदागरों की भी कुछ तबके हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, बच्चे उठाए हुए औरतें हैं, और फिर ख्वाजा सरा हैं। ख्वाजा सरा के लिए मैं ओवरऑल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि खुदारा कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा सेटअप ज़रूर लॉन्च करें जिसमें इन लोगों को अगर आप उठा रहे हैं या इनकी बैगरी को डिस्करेज कर रहे हैं तो कुछ ऑल्टरनेट भी इनको प्रोवाइड किया जाए, ताकि ये कुछ मुआशरे के लिए, अपने लिए, अपना पेट पालने के लिए काम कर सकें। बहरहाल जी, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आज का शो आपने देखा कि ये कैंपेन चल
रही है एंड वी शुड अप्रिशिएट दिस कैंपेन विदाउट अ डाउट कि गदागरी एक लानत है और हम सब ने मिलकर इसको ख़त्म करना है। जहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से ये कैंपेन चल रही है वहीं पर हम सब ने अपना रोल प्ले करना है कि इशारों पर खड़े ये बच्चे बूढ़े सिर्फ एक माफिया का हिस्सा हैं जिसे हमने डिस्करेज करना है। 10 रुपये के नाम पर इनका पेट पालना बंद कर दीजिए, ये खुद ब खुद चौराहों और सड़कों से गायब हो जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।